मित्रों, जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज मैं एक ऐसी कथा लेके आपके पास आया हूँ, शायद आपको इसके बारे में मालूम ना हो। भगवान राम की बहन थी, ये तो हमें मालूम है, बहुत सौ को मालूम है। मगर सीता जी का भी एक भाई था, ये शायद बहुतों को नहीं मालूम होगा। हो सकता है कुछ को मालूम हो, मगर मैं कहता हूँ कि बहुत सौ को मालूम नहीं होगा। तो सीता जी का कैसा भाई था, इस बारे में हम आज चर्चा करते हैं, बताते हैं आपको। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी या जनकात्मजा वैदेही भी कहा जाता है। राजा जनक को खेत जोतते समय माता सीता मिली थी। माता सुनैना ने मातृत्व को स्वीकार कर सीता का पालन किया। भूमि से उत्पन्न होने के कारण उन्हें भूमिपुत्री या भूसुता भी कहा जाता है, और मिथिला की राजकुमारी होने से मैथिली नाम से भी प्रसिद्ध है। ये तो सीता जी का प्रारंभिक परिचय है। अब आगे की कथा है कि भगवान राम ने धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया था, और यह विवाह मार्ग शीर्ष यानी अघन मास की पंचमी तिथि में भगवान राम तथा जानकी पुत्री जनक पुत्री माता जानकी के साथ हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि उनका भाई कहाँ से आया सीता जी का। वो इस तरह है कि विवाह जब हो रहा था तो विवाह में महर्षि एवं राजश्री विश्वामित्र उपस्थित थे। कहा जाता है कि उनका विवाह देखने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। दूसरी ओर सभी देवी और देवता भी विभिन्न वेश में उपस्थित थे। अलग अलग वेश बनाकर सभी आए हुए थे। विवाह की प्रक्रिया चल रही थी, मंत्रोच्चार के साथ उनका विवाह हो रहा था। सब रस्में अदा की जा रही थी। उसी बीच विवाह कराने वाले पंडित ने कन्या के भाई द्वारा की जाने वाली रस्म की बारी आई। इस रस्म में कन्या का भाई कन्या के आगे चलते हुए लाबे का छिड़काव करता है। अब विवाह करवाने वाले पुरोहित ने जब इस प्रथा के लिए कन्या के भाई को बुलाने के लिए कहा तो वहाँ समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि उस समय तक जनक का कोई पुत्र नहीं था। ऐसे में सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे और विचार करने लगे। इसके चलते विवाह में विलंब होने लगा। अपनी पुत्री के विवाह में इस तरह विलंब होते देखकर पृथ्वी माता दुखी हो गई कि बिटिया की शादी में विलंब हो रहा है। तभी अकस्मात एक रक्त वर्ण का युवक उठा और इस रस्म को पूरा करने के लिए आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं हूं इनका भाई। दरअसल वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं मंगल देव थे, जो वेश बदलकर नवग्रहों सहित श्री रामचंद्र जी और सीता जी का विवाह देखने वहां उपस्थित हुए थे। चूंकि माता सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था और मंगल भी पृथ्वी के पुत्र थे, इसी संबंध में मंगल देव सीता के भाई भी लगते थे। इसी कारण पृथ्वी माता के संकेत से वे इस विधि को पूर्ण करने के लिए आगे आए। पृथ्वी माता यानी मंगलदेव की माता ने अपनी पुत्री यानी सीता जी को विवाह संपन्न कराने के लिए मंगलदेव को उकसाया। अब यहाँ जनक जी
पशुपेश में पड़ गए। अनजान व्यक्ति को इस रस्म को निभाने में आता देख राजा जनक दुविधा में पड़ गए। जिस व्यक्ति के कुल, गोत्र, परिवार के बारे में कुछ पता ना हो, वे कैसे अपनी पुत्री के भाई के रूप में स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने मंगल से उनका परिचय, कुल और गोत्र पूछा। राजा जनक की आपत्ति किए जाने के बाद मंगल देव ने कहा, हे राजन, मैं अकारण ही आपकी पुत्री के भाई का कर्तव्य पूरा करने के लिए नहीं उठा हूँ। मैं इस कार्य के लिए सर्वथा योग्य हूँ। अगर आपको कोई शंका हो तो आप महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र जी से इस विषय में पूछ सकते हैं। ऐसी वाणी सुनकर राजा जनक ने महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी से इस बारे में पूछा। दोनों ही ऋषि इस रहस्य को जानते थे। दोनों ही ऋषियों को इस रहस्य के बारे में मालूम था कि मंगल देव भूमि के पुत्र हैं, पृथ्वी माता के पुत्र हैं। अतः उन्होंने इसकी आज्ञा दे दी। अब मंगल अपनी बहन सीता के हाथों से लाजा भर रहे थे। मंगल अपनी बहन सीता के हाथों में लाजा भर रहे थे। जी द्वारा दिया हुआ लाजा के साथ रामचंद्र जी और सीता जी अग्नि में दोनों मिलाकर होम कर रही थी। इस प्रकार सभी की आज्ञा पाकर मंगल देव ने माता सीता के भाई के रूप में सारी रस्में निभाई। यह कथा गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ जानकी मंगल में किया है, जिससे हम इसके प्रमाण स्वरूप मान सकते हैं। सिया भगवान रामचंद्र और माता का विधिवत विवाह संस्कार हुआ और साथ में देवी उर्मिला लक्ष्मण जी के साथ, देवी मांडवी भरत जी के साथ एवं देवी श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ संपन्न हुआ। इस तरह हमने देखा कि मंगल देव सीता जी के भाई रखते थे कि दोनों भूमि पुत्र थे, और इस तरह मंगल देव ने सीता जी के भाई का रिश्ता निभाया। जय जय श्री राम। अब भगवान राम की बहन की कथा तो आपको मालूम है, नहीं मालूम होगा तो आगे अगली कथा के बारे में मैं वो भी बताने की कोशिश करूँगा। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।